क्या होता अगर आपके मोबाइल पे आज ही एक मैसेज आता, यू हैव रिसीव्ड XXX अमाउंट फ्रॉम XXX स्टॉक्स डिविडेंड इनकम। ओहो, साथ ही साथ अगर स्टॉक्स ग्रोथ भी मिलता तो मजा आ जाता। हाँ, आपने सही सुना, ऐसे ही 3 या 4 बार मेरे मोबाइल पे हर साल मैसेज आता है। अगर आपको भी यही सारे डिविडेंड इनकम चाहिए तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हर साल 10,000, 50,000, 1 लाख तक डिविडेंड इनकम करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए मैक्सिमम लाखों या करोड़ों का पोर्टफोलियो और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। बट मैं आज आपके लिए लाया हूँ सस्ता सा जुगाड़, जिसमें से आप आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न डिविडेंड के तौर पे जनरेट कर सकते हो। 3 ऐसे पॉइंट्स जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट डिविडेंड, जो लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए। फर्स्ट, डिविडेंड यील्ड थ्रू डिविडेंड डिक्लेरेशंस बाय कंपनी। Second, how to pick right stocks from right sectors. And third, the myth about dividends. Is really dividend bad investments for your stocks growth? चलिए मेरे साथ इस वीडियो में इन तक बने रहिए। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड डिविडेंड यील्ड टू डिविडेंड डिक्लेरेशंस बाय कंपनी। आपके माइंड में एक कंफ्यूजन ऑलरेडी बैठा हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर कई कंपनी अभी मार्च महीना खत्म हुआ, सपोज पकड़ लीजिए मार्च महीने के एंड में कई कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेरेशंस कर रही है 100% या 200%, आपको क्या लगता है कि आपके स्टॉक्स वैल्यू के ऊपर आपको 100% मिलेगा? सपोज कोई शेयर का प्राइस है एज फॉर एग्जांपल 100 रुपए, तो उस कंपनी ने अगर 100% जाके डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आप ये सोच रहे हो कि आपको मिलेगा 100 रुपए। जस्ट रॉन्ग। ये डिपेंड करता है कंपनी की फेस वैल्यू के ऊपर। अगर आपको फेस वैल्यू के ऊपर कोई डिटेल में वीडियो चाहिए मेरे से तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके फेस वैल्यू करके और एक सिंबल हार्ट दे देना तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए टॉपिक के ऊपर आता है। फेस वैल्यू क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है या 1 रुपए है, मैक्सिमम 10 या 1 रुपए सही कंपनी का रह जाता है, तो उसमें क्या कर सकते? अगर कंपनी 100% या 200% डिक्लेयर करती है तो दैट मीन्स अगर कोई कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए है तो उस फेस वैल्यू के ऊपर आपको 200% में 2 रुपए डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। जितना कैपिटल आपके अकाउंट में है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जितना शेयर आपके अकाउंट में है उसको फेस वैल्यू के साथ ही मिला जाएगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो दैट मीन्स आपको 200 रुपए ही मिलेंगे। मे बी राइट नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू चूज द राइट स्टॉक्स फ्रॉम राइट सेक्टर्स। इसमें आपको मैं 2 सवाल करता हूँ। द फर्स्ट वन कि आपको क्या चाहिए? आपको खाली डिविडेंड इनकम चाहिए फर्स्ट वन, या सेकंड वन आपको डिविडेंड इनकम के साथ साथ ही आपको चाहिए स्टॉक्स ग्रोथ भी? मैं 3 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, अभी कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख दीजिए क्या चाहिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको खाली डिविडेंड स्टॉक्स चाहिए तो सुन लीजिए, करीब 2000 2500 तक स्टॉक्स है, लिक्विडिटी स्टॉक्स, जिसमें 70% कंपनी हर साल हर क्वार्टर में ही अपना डिक्लेरेशन डिविडेंड दे देता है। अगर आप खाली एक डिविडेंड इनकम जनरेट करना चाहते हो 10% 11% तक तो इजीली मिल जाएगा, तो आप पीएसयू सेक्टर्स में जाइए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आयुषएल हो जाता है, आरबीएनएल हो जाता है, जिसमें साल के अंदर 3 या 4 बार कंपनी डिक्लेरेशन देती है डिविडेंड का, वहां पर इन्वेस्ट कीजिए तो आपको सालाना 10 से 12% का डिविडेंड इनकम जनरेट हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको स्टॉक्स ग्रोथ नहीं मिलेगा। दैट्स द माय पॉइंट, हाउ टू चूज द पिक राइट स्टॉक्स फ्रॉम राइट सेक्टर्स। आपको सेक्टर्स देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स आज से 5 या 6 7 सालों में एक्चुअली में चलेंगे, वही स्टॉक्स में आने वाले फ्यूचर्स में चलेंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज एक स्टॉक्स को पिक कर रहे हो, क्या वो 10 साल तक वो कंपनी चलेगा, या उस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकता है? पिछले कुछ सालों में सेक्टर परफॉर्म नहीं किया तो चलेगा, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में क्या उस सेक्टर्स में ग्रोथ आ सकता है? जब कंपनी ग्रोथ करेगा तब कंपनी अपने बोनस के तौर पे एज अ डिविडेंड कस्टमर्स को या शेयर होल्डर्स को जरूर प्रोवाइड करेगा। इसमें कंपनी की बेनिफिट है। आज से 2 साल पहले आईटी सेक्टर को कोई नहीं जानता, ऐसा था नहीं, सभी जानते थे, सभी पूछते थे, लेकिन आज क्या हुआ आईटी सेक्टर? आज आईटी सेक्टर में कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर या कोई डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर, आईटी सेक्टर दब हो चुका है। ऐसे ही कोई पहले परफॉर्मेंस कर रहा था वो पिछले कुछ सालों फ्यूचर्स में परफॉर्मेंस करेगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे चूज करो कि आपको बाद में भी एक फ्यूचरिस्टिक्स रिटर्न के साथ साथ आपको एक बेटर डिविडेंड मिले। जैसे कि आप पीएसयू सेक्टर्स में इन्वेस्ट मत करो, पीएसयू सेक्टर्स फर्स्ट लोगों के लिए सही रहेगा। आप चूज कर सकते हो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज इंडिया बहुत आगे जाएगा कुछ सालों में। आप ग्रीनरीज पे जा सकते हो, जैसे ईवीज जो कंपनी बना रही है, चाहे वो बैटरीज हो, चाहे वो सोलर्स हो, चाहे वो गाड़ी हो या मोटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, आप ईवी में जा सकते हो जिसका फ्यूचर्स बहुत है। अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर एआई रिलेटेड मशीनरीज बना रही है तो वो कंपनी के आने वाले फ्यूचर्स में बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा डिविडेंड या स्टॉक्स ग्रोथ बहुत कमा सकते हो। अगर साल में आप
8% डिविडेंड से कमा रहे हो और 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम कमा रहे हो एज अ स्टॉक्स ग्रोथ, तो आपके वारन आ रहे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर 15 साल बाद आपका स्टॉक्स ग्रोथ बहुत ऊपर जाएगा और आप आज डिविडेंड को हर साल एंजॉय करते रहो। जिन जिन व्यूअर्स को खाली डिविडेंड चाहिए स्टॉक से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जिसको स्टॉक्स ग्रोथ भी चाहिए और उसके साथ ही डिविडेंड इनकम चाहिए, उसका भी लिंक नीचे है, जरूर चेक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा स्टॉक्स। कम थर्ड पॉइंट इज रियली बैड डिविडेंड इनकम फॉर स्टॉक्स ग्रोथ। डिविडेंड एक ऐसा वर्ड है ना जो इंडियन इन्वेस्टर्स के मुंह में एक बड़ा सा स्माइल ला देता है, बट क्या वो स्माइल कंटिन्यू कर सकते हैं? पिछले कुछ सालों में जो जो कंपनियां ज्यादातर डिविडेंड अनाउंस कर चुका है, उसका अगर स्टॉक्स ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाएगा ना, बेसिकली पीएसयू सेक्टर्स में अगर देखा, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है, सबके रिटर्न्स पिछले 5 सालों में नेगेटिव जनरेट हुआ है। सो मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे डिविडेंड पसंद नहीं है, मुझे चाहिए स्टॉक्स ग्रोथ प्रेफरली। सो इसके लिए ही मैं बैठा हूं कि साल में अगर 25 से 30% कई गुना ज्यादा मुझे मिल जाए स्टॉक से, वही बेहतर है, क्योंकि आज आपको कंपनी डिविडेंड दे देगा तो कल आपको स्टॉक से ही वो कम। मार्केट सबको वैल्यूएशन वाइज ही करेक्शन करते हैं, ये याद जरूर रखना। अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिक्लेरेशन कर रही है डिविडेंड की, तो कंपनी के स्टॉक्स ग्रोथ में, परफॉर्मेंस में जरूर असर पड़ेगा। जिस दिन कंपनी, देख लेना मार्केट में जाके, जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन करती है उस दिन कंपनी नीचे आती है, कितना भी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट ना क्यों दे दे। ये जो कैप्शन और थंबनेल में लिखा हुआ आप सोच रहे हो ये तो पता नहीं, चलो 1 लाख इनकम करने की बारी आई ना। 1 लाख अगर कमाना है ना, तो पहले 10 लाख या 1 करोड़ तक पहुंचो, उसके बाद ही आप 1 लाख तक डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हो। इज नॉट इजी टू अर्न 1 लाख पर ईयर फ्रॉम डिविडेंड। चाहे आपके पास 1,000 रुपए एज अ डिविडेंड क्यों ना आए, आप उसमें ही खुश रहो, लेकिन मैक्सिमम डिविडेंड अगर अर्न कर सकते हो तो मेरे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जो स्टॉक्स है उनमें से पिक करो, तो आपको स्टॉक्स ग्रोथ के साथ साथ ही डिविडेंड इनकम जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियोस लेटेस्ट फ्यूचर्स में चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।